मनमोहन सिंह हुए दोष मुक्त। क्या है कोयला घोटाला मामला जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री को तलब किया गया था? इस वीडियो में आगे आपको यही बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ आपराधिक मामले को बंद कर दिया है और उन्हें समन जारी करने के आदेश को रद्द कर दिया। मनमोहन सिंह का 27 दिसंबर 2024 को निधन हो गया था और अब वो इस चर्चित आपराधिक मामले में औपचारिक रूप से दोष मुक्त हो गए हैं। पीटीआई के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहन की पीठ ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य अभियुक्तों को क्लीन चिट दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से माफी की भी मांग की है। हालांकि अब तक इस मामले पर बीजेपी की ओर से कोई बयान नहीं आया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब इस वीडियो में आगे आपको हम बताने वाले हैं कि ये पूरा मामला आखिर था क्या। तो देखिए, ये पूरा जो मामला है वो उड़ीसा के तालाबीरा 2 कोयला ब्लॉक को साल 2005 में एमएस हिंडाल्को को आवंटित किए जाने से जुड़ा हुआ है। इस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास ही कोयला मंत्रालय का प्रभाव था उस वक्त। कथित कोयला घोटाला मामले में तालाबीरा 2 कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर साल 2015 में उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला और पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख और 3 अन्य के साथ मनमोहन सिंह को भी सीबीआई की विशेष अदालत ने अभियुक्त के रूप में तलब किया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक भी लगा दी थी और इस दौरान मनमोहन सिंह का एक बयान सामने आया था। मनमोहन सिंह ने यह कहा था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक सरकारी मंजूरी नहीं ली गई थी और उन्होंने कोयला ब्लॉक आवंटन के फैसले पर किसी भी तरह की आपराधिक भूमिका से इनकार किया था। अब देखिए, अब विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पराशर ने 6 अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 120B आपराधिक साजिश और धारा 409 लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी और एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात और वहीं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पीसीए के प्रावधानों के तहत अभियुक्त के रूप में तलब किया था। अब इन तीनों के अलावा अदालत ने एमएस हिंडाल्को, उसके अधिकारियों शुभेंदु, अमिताभ और डी भट्टाचार्य को भी इस मामले में अभियुक्त बनाया था। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में पीसी पारख, कुमार मंगलम बिरला, एमएस हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। हालांकि बाद में सीबीआई ने अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अदालत ने सीबीआई को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ करने के निर्देश भी दिए थे और इनमें उस समय के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव टीके ए नायर और निजी सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम भी शामिल थे। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि आखिर ये कोयला घोटाला था क्या। तो साल 2012 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें साल 1993 से 2010 तक कोयला ब्लॉकों के अवैध और मनमानी ढंग से निजी और सार्वजनिक कंपनियों को बिना पारदर्शी नीलामी के आवंटन का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि निजी कंपनियों को कोयले की खदानें मिलने से सरकार को 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि इन कंपनियों को कोयले की खदान बिना कोई बोली लगाए दे दी गई थी। अब देखिए, विश्लेषकों का ये कहना था कि अगर इन कोयला खदानों की नीलामी की गई होती तो सरकार को इतना घाटा नहीं उठाना पड़ा होता। सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से एसआर पावर, हिंडाल्को, टाटा स्टील, टाटा पावर, जिंदल स्टील एंड पावर सहित 25 कंपनियों को विभिन्न राज्यों में कोयले की खानें दी गई। सीएजी की रिपोर्ट संसद में पेश की गई थी। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने साल 1993 से 2010 के बीच हुए कोयले के ब्लॉक आवंटन को अवैध ठहराया था। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अब जो फैसला लिया है, अब जो फैसला सुनाया है वो क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश के पास सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने और मामले में संज्ञान लेने का कोई उचित कारण नहीं था।
पीटीआई के हिसाब से पीठ ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता के दुर्भाग्यपूर्ण निधन की वजह से इस अपील को निरर्थक मानकर समाप्त किया जा सकता है, लेकिन विशेष न्यायाधीश द्वारा संज्ञान लेने और अपीलकर्ता को समन जारी करने के मुद्दे पर विचार करने के लिए सीबीआई की दोनों जो क्लोजर रिपोर्ट हैं उनका अध्ययन किया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि जांच एजेंसी की रिपोर्ट स्वीकार करने को लेकर इस अदालत द्वारा समय समय पर तय किए गए सिद्धांतों को देखते हुए कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विशेष न्यायाधीश के पास से सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने और मामले में संज्ञान लेने का कोई कारण नहीं था। पीठ ने यह भी कहा कि हम अपील स्वीकार करते हैं और चुनौती दिए गए आदेशों को रद्द करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हैं और मामले को बंद करते हैं। अब इसके बाद कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि चूंकि उस वक्त जब ये मामला सामने आया था तो काफी विरोध हुआ था और बीजेपी ने इस मुद्दे को जमकर उठाया था। पूर्व जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन पर कई वार किए गए थे, निशाना साधा गया था बीजेपी की ओर से। तो ऐसे में कांग्रेस का अब ये कहना है चूंकि मनमोहन सिंह पूरी तरह से दोष मुक्त हो चुके हैं, इस मामले को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, तो ऐसे में बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए, ये कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से।